वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगी बच्चों। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूँगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 2 पर चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है नीमा की दादी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, नीमा और उसकी दादी से रिलेटेड है। यहाँ पर नीमा और दादी की एक कहानी है, उनके बीच की बातचीत, प्यार, मोहब्बत, ये सब बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। नीमा एक छोटी बच्ची है। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से वापस लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ उसकी दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। देखो, नीमा जब स्कूल से आती है 2 बजे आती है वो स्कूल से, और जब वो घर पर वापस लौटती है तो घर में सिर्फ उसकी दादी माँ होती हैं। उसकी दादी कभी कभी बैठे हुए सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। देखो, दादी या तो कभी घर में बैठी हुई सब्जी काटती हुई मिलती है नीमा को, या कभी अपने घुटनों पर तेल मलती हुई दिखती हैं, और वो घर पर नीमा का इंतज़ार कर रही होती हैं। पेज नंबर 3 पर आ जाओ आप। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बहुत सारी बातें अपनी दादी को सुनाती है कि उसने स्कूल में क्या करा, किसके साथ खेली, क्या क्या पढ़ा। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं, दोनों आपस में बातें करती रहती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली कि नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। देखो, नीमा जब एक दिन खेलने जा रही थी तो दादी ने उसे खेलने जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं मेरे पास बैठ जा, मुझसे बातें कर, क्योंकि मेरा समय नहीं कटता। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने के लिए चलें। यानी कि नीमा दादी को भी अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाना चाहती थी। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। देखो, नीमा दादी को क्या बताती है कि दादी आपका समय नहीं कटता तो आप मेरे साथ खेलने के लिए बाहर चलो। मैं खेलने के लिए 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट के अंदर ही 6 बज जाते हैं। नीमा की ये बात सुनकर दादी हंसने लगी। फिर दादी ज़ोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। यानी कि नीमा दादी को अपने साथ खेलने के लिए बाहर ले गई ताकि उसकी दादी बोर ना हो। अब बच्चों, पेज नंबर 4 पर बुक के इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीमा की दादी घर पर क्यों रहती हैं? आंसर होगा कि नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो आप आंसर लिखोगे कि मैदान में जाकर दादी ने नीमा के साथ खेल खेला होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं खेलने जाती हूँ। आगे आप ये भी लिख देना कि जब मैं खेलने जाती हूँ। चौथा क्वेश्चन है कि आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो आप कैसे बिताते हैं स्कूल से घर जाकर अपना समय? मैं स्कूल से जाकर मुँह हाथ में स्कूल से आकर, यहाँ पर लिखना आ, बड़ा आ है ना, स्कूल से आकर मुँह हाथ धोती हूँ। फिर खाना खाकर माँ से बातें करती हूँ। आराम करने के बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। शाम को खेलती हूँ और फिर खाना खाकर सो जाती हूँ। तो बच्चों, चारों क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट हैंड टू हैंड ले लो ताकि कॉपी में लिखना आपके लिए आसान रहे। अब देखो, आगे कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? तो मैं स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ। अब यहाँ पर है कि इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनानी है आपको, जैसे कि ना से शुरू होने वाले शब्द नदी, नहर, नमक, है ना। दा से शुरू होने वाले दवात, दाल, दवाई, दलिया, दयालु। यहाँ पर आप नाक भी लिख सकते हैं, है ना, नाव भी लिख सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ण हैं, कुछ मात्राएं हैं, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। हिंट के लिए यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दी गई हैं, जैसे कि ताला, चरखा,
चाबी, है ना, चाबी को, ये यहाँ पर नाच, घर, इमारत और बस। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि नीचे कुछ अक्षर छूट गए हैं, उनको पूरा करो। जैसे छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रा से ऋषि, छोटे ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है कि कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को बच्चों अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो इंतज़ार हो गया। आइए अनुस्वार वाले कुछ शब्द बनाएं। जैसे कि यहाँ पे शख लिखा है, अंक की बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे तो शंख हो जाएगा। ऐसे ही पतंग लिखा है, अनुस्वार लगाकर पतंग हो जाएगा। बदर लिखा है, अनुस्वार लगा देंगे, बंदर हो जाएगा। मदिर लिखा है, अनुस्वार लगाएंगे माँ के ऊपर तो ये मंदिर हो जाएगा। अगुर लिखा है, अगर आ पर अनुस्वार लगाएंगे तो ये अंगूर हो जाएगा।